हेलो बच्चों, श्री राधे। ओके गुड। श्री राधे, राधे राधे। प्रांजल, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा भाई। युवराज सिंह, क्या हाल चाल? रितेश, हाउ आर यू? कब मैक्स और कब मिनिमम में कंफ्यूज हो? अबे ठीक है, मस्त रहे अभी मस्त रहे। मैक्स मिनिमा जो कल पढ़ाया है ना, उसे क्वेश्चन करेंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कर। आओ जल्दी से, तब तक मैं क्या क्या पढ़ लिया उन पे। आज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बच्चों ना, आज क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब अति हैं आज क्वेश्चन अति हैं। कल जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था मैक्सिमा यानी कि समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन क्या थी? अरे कितना सिंपल यार, कलांतर हो 2n पाई। 2n पाई का मतलब है 0, 2 पाई, 4 पाई डैश डैश डैश। इसका मतलब n बराबर है 0, 1, 2, 3। n बराबर 0 पर डेल्टा फाई कितना आता है? 0। कौन सा उच्चिष्ट? केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट। n बराबर 1 पुट करेंगे तो डेल्टा फाई बराबर कितना आएगा? 2 पाई। ये कौन सा है? फर्स्ट मैक्सिमा। n बराबर 2 पुट करोगे इस पर, डेल्टा फाई कितना आएगा? 4 पाई, यानी कि सेकंड मैक्सिमा। इस तरह करते जाओ, ठीक है। ये लिखा अपन ने डेल्टा फाई के बारे में। चलो मैं चर्चा करता हूं डेल्टा एक्स के बारे में। एन लैम्डा यानी कि या तो जीरो, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, यानी कि कितना है? 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो। इस तरह से जब डेल्टा एक्स बराबर 0 है तो बताओ ये कौन सा है? केंद्रीय उच्चिष्ट। अब अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यार लिख लिख के, तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। अगर तुमने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं की होगी, कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो तुम्हें कुछ ना आएगा। अब देखो यहाँ पे एक लड़की है यास्मीन, वो पूछ रही है कैलोरीमिति और ऊष्मीय प्रसार, ये कौन सा चैप्टर है? भाई साहब बताओ, ये कैलोरीमिति है कि ऊष्मीय प्रसार है? और इस लड़की के लिए क्या कमेंट करोगे? यामिने, इसने लिखा है नाम इसका। ये बोल रही है कि सर कैलोरीमिति चल रहा है कि ऊष्मीय प्रसार चल रहा है। क्या तुम समझ सकते हो भोटपन की हद क्या होती है? भोटपन की हद समझते हो बच्चों क्या होती है? इसे बोलते हैं भोटपन की हद। कि बच्चे क्लास में नहीं आते, उनको पता ही नहीं है कैलोरीमिति चल रही है कि ऊष्मीय प्रसार चल रहा है, क्या कॉन्फिडेंस है? हाँ दीदी सोकर उठी है, ये लो दीदी सुन लो तुम्हारे कमेंट। चलो संपोषी व्यतिकरण में बच्चों ये कंडीशन होती है एन, अच्छा डेल्टा एक्स बराबर कितना था? 1 लैम्डा, तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट मैक्सिमा। डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, तो ये कौन सा है? सेकंड मैक्सिमा। क्या ये कंडीशन क्लियर हो गई? ये सब शर्त है। सेकंड बात, मिनिमा की बात है, उसे क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। विनाशी व्यतिकरण। अच्छा, व्यतिकरण केवल लाइट की लाइट वेव के लिए कि साउंड के लिए भी है? दोनों के लिए है। लाइट और साउंड क्या दोनों के लिए है? बिल्कुल, लाइट और साउंड दोनों के लिए है। बिल्कुल सही बात है। आज हम क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको लाऊंगा, मैं लाया हूं मैं आज।
तो बच्चों बताओ डेल्टा, इसको कलर चेंज कर दे, हाँ, डेल्टा फाई इसके लिए क्या होता है? उसके लिए तो था 2n पाई। क्या इसके लिए? मेरी ट्रिक बहुत इजी थी, n माइनस 0.5 कर दो पाई, या फिर 2n माइनस 1 पाई। जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी इच्छा, आप वो करें। ठीक है, चलिए डेल्टा फाई हो गया। अच्छा, फरवरी से बच्चे कम आते हैं। भावना पटेल, कितने बच्चे आ रहे हैं अभी? कोई दिख पाएगा मुझे अभी कितने बच्चे आ रहे हैं? बोला कि तुम्हारी इच्छा है भाई, तुम आओ कि ना हो, हमें तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा फाई का मान 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, डैश डैश डैश। यहां पर n बराबर 1 2 3 4 4 4। ठीक है, चलो मुझे बताओ, n बराबर 1 पुट करने पर डेल्टा फाई क्या आता है? डेल्टा फाई आता है पाई। मतलब क्या है? फर्स्ट मिनिमा के लिए कलांतर है। n बराबर 2 पुट करने पर डेल्टा फाई का मान आता है बच्चों कितना? 3 पाई। यानी कि ये सेकंड मिनिमा के लिए कंडीशन है। क्या बात चमक गई तुम्हें? चलो 1100 आया, अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है और नोटिस करने वाली बात है, n बराबर 1 पुट करते हैं तो यहां पर फर्स्ट मिनिमा आता है, और n बराबर 1 पुट करते हैं तो यहां पर फर्स्ट मैक्सिमा आता है। देखो ध्यान से, इसमें 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, और यहां मतलब इस फॉर्मूले में 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कलांतर आएगा। इस फॉर्मूले में 1 पुट करोगे तो बताओ डेल्टा फाई बराबर पाई, फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन आ गई। 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा का कलांतर मिलेगा, इसमें 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मिनिमा का कलांतर मिलेगा। इसमें 0 पुट करो, इसमें 0 का संभव ही नहीं है, इसमें 1 2 3 होता है। सर इसमें 0 होता है? हाँ, क्यों? क्योंकि केंद्रीय मैक्सिमा बनता है, इसलिए 0 पुट करोगे तो उच्चिष्ट बनता है, उसको हम फर्स्ट नहीं बोलते, उसको हम बोलते केंद्रीय। तो बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। अगर केंद्रीय वाला को केंद्रीय मैक्सिमा बोलते हैं तो 1 वाले को फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे। तो याद करने के लिए आसान है कि 2n पाई में n बराबर 0 पुट करोगे तो केंद्रीय अलग है, स्पेशल है। 1 पुट करोगे तो पहला मैक्सिमा, और 10 पुट करोगे तो 10वां मैक्सिमा। इसमें आ जाओ डेल्टा फाई 2n माइनस 1 पाई। 1 पुट करोगे तो प्रथम मिनिमा के लिए कलांतर आएगा, और 10 पुट करोगे तो 10वें मिनिमा के लिए कलांतर आएगा। 50 पुट करोगे तो 50वें मिनिमा के लिए कलांतर आएगा। अब तुम्हें इतना बच्चों की तरह समझा दिया, फिर भी ना आए तुम्हें। ठीक है, इसको अलग कर दो मैं, ये नीचे वाली केस अलग थी। ठीक है, ये नीचे वाली केस अलग है। चलिए ये तो हो गया। अब बताओ पथांतर की बात करो, तुम खुद करो। इसमें डेल्टा एक्स कितना आता है पथांतर? एन लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं? एन माइनस 0.5 लैम्डा, या फिर 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। एक ही बात है, एक ही बात है, जो श्रद्धा वो कर लो। n बराबर 1 पुट करोगे तो डेल्टा x बराबर लैम्डा बाई 2 आएगा। ये है फर्स्ट मिनिमा का पथांतर, ये पथांतर है, और ये कलांतर है। ये 10-10 बार मैं ही लिखता हूं, तुम नहीं लिखते। हाँ, पथांतर और ये कलांतर। ऐसे n बराबर 2 पुट करो तो भाई साहब आपको दिखेगा डेल्टा x बराबर 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि सेकंड मिनिमा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। देखो मैं थोड़ा साइड हटता हूं। ये रिवीजन करा दिया मैंने। जल्दी बताओ, क्लियर होगा? लिख लिख के करना पड़ेगा अपन को।
इतनी सी बात समझ में आ जाएगी। n बराबर 1 पुट करो फर्स्ट मैक्सिमा, इसमें पुट करो फर्स्ट मिनिमा, ये पथांतर, ये कलांतर, ये पथांतर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। मैं फिर से आपको कुछ बातें बता दूं। ये अपन ने S1 लिया, ये अपन ने S2 लिया, ये S1 है, ये S2 है, इसकी तीव्रता को I1 बोल दिया, इसकी तीव्रता को I2 बोल दिया। बिल्कुल केंद्र से यहां पर ये पर्दा है, पर्दा है ये, और हमें पता है ये दूरियां बराबर होती है, तो ये दूरियां स्मॉल d है, ये स्मॉल d दूरियां हैं। यहां पर हमने कल पढ़ लिया कि केंद्रीय मैक्सिमा बनता है, ये दूरियां बराबर होती है, ये दूरियां बराबर होती है, तो इसमें ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। ठीक है, बढ़िया। हमें पता है बच्चों, हमें पता है कि तीव्रता का मान बताओ, इस किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होता है? I बराबर क्या हमें पता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई होता है क्या? बताओ जल्दी पहले। और मैंने आपको बताया था यदि I1 बराबर I2 हो तो ये I बन जाता है 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। क्या आपको याद है ये फॉर्मूले? इनका I1 और I2 जरूरी थोड़ी है। अगर I1 I2 बराबर हो जाए I0 के बराबर, I1 बराबर I2 बराबर I0 लिख दो, दोनों बराबर हो जाए, बराबर I0, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाता है I का। मतलब किसी भी बिंदु पर अगर तीव्रता पूछ ले, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, तो आपको क्या चाहिए? तीव्रता के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, या तो सर कलांतर दे दो या पथांतर दे दो। क्यों? पथांतर से कैसे मिलेगा? क्योंकि डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। क्या हुआ भाई तुझे? हाँ, क्या ये फॉर्मूला भी हमें याद है? तो हमें डेल्टा फाई या तो डेल्टा एक्स पता हो या डेल्टा फाई पता हो। क्या बात चमक रही है? अब ये याद होगा तो कर पाओगे ना। किसी भी बिंदु पर तीव्रता अगर पूछ ले तो हमें या तो डेल्टा फाई पता हो या डेल्टा एक्स पता हो, क्योंकि संबंध है दोनों में। ये पता है तो ये निकलेगा, ये पता है तो ये निकलेगा। और उसको किस फॉर्मूले में लगाना है? या तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे या इस फॉर्मूले में लगाएंगे। अलग अलग हो तो ऊपर वाला, सेम हो तो नीचे वाला। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैंने आपको बताया था, मान लो ये फर्स्ट मैक्सिमा है, तो नीचे वाला, इसके नीचे भी एक फर्स्ट मैक्सिमा होगा, फर्स्ट मैक्सिमा होगा। मान लो ये सेकंड मैक्सिमा है, तो ये नीचे भी सेम सेम गेम चलता है, सेकंड मैक्सिमा होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको यहां पे एक अच्छी बात बताऊं, ऐसे मिनिमा भी होगा, ये बिल्कुल मिडिल में फर्स्ट मिनिमा और ये ऊपर फर्स्ट मिनिमा। मतलब ये अंडरस्टूड है कि भैया जो ऊपर हो रहा है वो नीचे भी हो रहा है, इसलिए आपको कभी बुक में या कहीं भी नीचे कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने आप अंतर है कि सेम नीचे होता है, वो हमें पता है। चलिए, अब इसमें बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको कल बताई थी। बताओ, सभी मैक्सिमा, भाई मिनिमा की तीव्रता कितनी है? 0, या फिर मिनिमम। हम बोल सकते हैं मिनिमा की तीव्रता कितनी है? मिनिमम। ठीक है, चलिए चलिए, मिनिमा की तीव्रता तो मिनिमम। मैक्सिमा की तीव्रता क्या है? मैंने आपको बताया था, उच्चिष्ट या मैक्सिमा क्या होता है? जिसकी तीव्रता अधिकतम हो, और मिनिमा क्या होता है? जिसकी तीव्रता कम से कम हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सभी जो भी मैक्सिमा है, चमकीले हैं, उनकी तीव्रता सबकी बराबर होती है कि अलग अलग होती है? क्या कल लिखा है मैंने? सभी मैक्सिमाओं की तीव्रता बराबर होती है कि अलग अलग होती है? पांचवा मैक्सिमा और दूसरा मैक्सिमा बराबर चमकीला की अलग अलग? सेम। वेरी गुड, सेम होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो,
ये जो मैक्सिमा बन रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं? फ्रिंज। जैसे ये फर्स्ट मैक्सिमा, तो यहां पे ऐसे प्रदीप्त होता ही है, ये इसको फ्रिंज बोलते हैं। ये फ्रिंज बन रही है। ये क्या है? इनको चमकीली फ्रिंजें कहते हैं। ये सब कैसे फ्रिंज है? चमकीली फ्रिंज है, जहां चमक रही है वो का, और जहां डार्क है वहां बोलते हैं काली फ्रिंज है। मैक्सिमा वाली जगह को क्या बोलते हैं? ये मैक्सिमा वाली जगह थी, मैक्सिमा वाली जगह थी, उसे बोलते हैं चमकीली फ्रिंज है। और मिनिमा वाली को बोलते हैं वह मिनिमा वाली को डार्क यानी कि काली फ्रिंजे कहते हैं। वहां डार्क है, काली फ्रिंजे कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई? फ्रिंज मतलब मैक्सिमा को ब्राइट फ्रिंजे, चमकीली फ्रिंजे बोलते हैं, और इसको डार्क फ्रिंजे, काली फ्रिंजे बोलते हैं। ठीक है सिद्रा, मैंने ये सब पढ़ा दिया बहुत कुछ। अगर आप बीच में क्लास छोड़ के आए हो तो फिर आपकी भगवान रक्षा करे। चलिए अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सभी फ्रिंजों के अपन एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। दो क्रमागत उच्चिष्ट या फिर दो क्रमागत निम्निष्ठ क्रमागत होनी चाहिए, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा, जो भी है। दो क्रमागत उच्चिष्ट या दो क्रमागत निम्निष्ठ के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। मान लो ये फर्स्ट मिनिमा और ये है सेकंड मिनिमा, तो बच्चों दो क्रमागत उच्चिष्ट यानी कि पहला दूसरा के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई बीटा बोलते हैं। और यहां पर पहला मिनिमा और दूसरा मिनिमा, इनके बीच की चौड़ाई को भी क्या बोलते हैं? ये बराबर होती है, और सबसे अच्छी बात ये बराबर होती है। दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच की दूरी या दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी बराबर होती है, जिसे फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसे दीप्त फ्रिंज भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी ने कहा सर दीप्त फ्रिंज, हाँ बिल्कुल, चमकीली या इसको दीप्त भी बोलते हैं इसको, और इसको काली को अदीप्त भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हिंदी में दीप्त अदीप्त भी बोलते हैं, सही बात है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या कहा इंपॉर्टेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दो क्रमागत मैक्सिमा या दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब समझते हो? पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा, ऐसा नहीं पहला और पांचवा, ये क्रमागत नहीं है। दो क्रमागत मैक्सिमा, दो क्रमागत मिनिमा के बीच की दूरी नियत रहती है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। इसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं इसे। ये क्या होती है? बीटा। इसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? बीटा। और बीटा का फॉर्मूला आप याद रखें, लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। मैंने कल लिखाया था आपको, कल बताया था मैंने आपको, पांचवें फ्रिंज की दूरी, छठे फ्रिंज की दूरी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पहली वर्ड। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? दो क्रमागत, कोई भी दो क्रमागत हो, पांचवी छठी, छठी सातवीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। यदि ये जो सेटअप है, कौन सा सेटअप? ये पूरा उपकरण, सेटअप यानी कि उपकरण को म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में डुबो दें, माध्यम
में डुबो दें। सोचो, इस सेटअप को पानी में डाल दिया तो प्रश्न पूछा कि क्या बदलेगा, तो हमने कहा कि पानी में डालने पर दूरियां तो बदलती नहीं है, तो हमें पता है पानी में डालने पर लैम्डा बदलता है। डुबो दे तो बीटा न्यू, नया बीटा क्या हो जाएगा सर, लैम्डा बदल जाएगा, तो लैम्डा न्यू इंटू कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, और लैम्डा कितना बन जाता है, लैम्डा अपॉन म्यू बन जाता है। मैं सिखा चुका हूं तुम्हें, पानी में डालने पर लैम्डा बदल जाता है, बटे डी अपॉन स्मॉल डी, खत्म। तो फ्रिंजों की चौड़ाई कम ज्यादा हो जाती है और कोई चेंज नहीं होता, और कोई चेंज नहीं होता। ये ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, बस ये जो फ्रिंज चौड़ाई थी ये क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी, मतलब ये सिकुड़ जाएगा। बस जो पैटर्न हवा में बना है ये सिकुड़ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा, और कोई चेंज नहीं होगा। उसमें भी केंद्र, अभी भी केंद्र पे उच्चिष्ट था, पानी में डालने पर भी केंद्र पे उच्चिष्ट ही रहेगा, केवल फ्रिंज चौड़ाई घटती है और कोई चेंज नहीं होता। या फिर मैं बोल सकता हूं बीटा न्यू बराबर कितना, बीटा एयर बटे म्यू, बस, और कोई चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो बस खत्म। क्या कर पाओगे बच्चों, जल्दी बता दो आज क्वेश्चन से अपने पास। ठीक है, और अब मैंने कहा फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, तो भाई साहब मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूं कि दूरी बताओ, बताओ सेकंड मैक्सिमा की दूरी कितनी है, सेकंड मैक्सिमा की दूरी कितनी है, y बराबर कितना होगा, सेकंड, दो में से आधा घटाओ, 1.5 बीटा दूरी, सेकंड मैक्सिमा की दूरी। क्या याद आ गया आपको? सेकंड मिनिमा की दूरी बताओ बच्चों। सॉरी मैक्सिमा है, घटाएंगे क्यों, 2 बीटा। सेकंड मैक्सिमा की दूरी कितनी होगी बच्चों, 2 बीटा, 2 बीटा होगी। और सेकंड मिनिमा की दूरी क्या होगी केंद्र से, 2 में से आधा घटाओ, तो y बराबर 1.5 बीटा। क्या ये क्लियर है? सेकंड मिनिमा, ये सेकंड मैक्सिमा। क्या क्लियर है? n बीटा होती है, n माइनस हाफ बीटा होती है। अगर ये सब आपको याद है तो आप 70-80% क्वेश्चन खत्म कर लोगे। जल्दी बता दो। जिन बच्चों ने लिख लिख के याद किया होगा, जिन बच्चों ने फॉर्मूले लिख रखे होंगे, उनके नोट्स जिनके बच्चों के सामने होंगे, वही बच्चे आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। मैं हर दिन तो पूरा रिवाइज नहीं करा सकता। आयाम तीव्रता वाले क्वेश्चन किए थे, आज हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे उन सबकी। परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता, जिन बच्चों ने पढ़ा है, लिखा है, नोट्स बनाएंगे, मजा आ जाएगा। और जो गधे कुछ नहीं करते, बस वेट करते हैं, पीडीएफ पढ़ लेते हैं और रख देते हैं, वो उनका कुछ नहीं हो सकता। चलो हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं बच्चों। ये सब पे क्वेश्चन करेंगे अभी, और मैंने आपको बोला था साउंड वेव के क्वेश्चन भी करेंगे, तो वो भी ले आऊं मैं। आर यू रेडी? बढ़िया, चलिए फटाफट से आंसर दो। आंसर बोलते जाओ बस फटाफट। ये सब एलन के मॉडल के क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी बताओ। 3 कला संबंध, तरंगाग्र और आयाम दोनों विभाजन होता है, बता चुका हूं थ्योरी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 झिर्रियों से निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण पर पीले रंग के प्रकाश के लिए पथांतर 3 λ/2 है। मतलब लैम्डा का कौन सा गुणांक, क्या ये 1.5 लैम्डा है? 1.5 लैम्डा।
अरे यार 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये तो मैक्सिमा वाले होते हैं, और ये कौन सा कंडीशन है, मिनिमा वाला सीन है। ये तो आधे आधे तो मिनिमा वाले में होते हैं, तो काली दिखाई देगी यार, खत्म बात है ना। विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, काली दिखाई देगी। बहुत बढ़िया, बताते जाओ। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को देखो लास्ट में कितना आनंद आएगा। 2 प्रकाश पुंज की तीव्रता I और 4I है, I और 4I है। व्यतिकरण मिलते हैं A बिंदु पर π/2 और B बिंदु पर 2π का कलांतर है। A में कलांतर है π/2 का और B बिंदु पर है 2π का। तो A और B बिंदु पर परिणामी तीव्रताओं में अंतर बताओ। तो A वो मतलब IA की परिणामी तीव्रता में अंतर होगा। अच्छा, तो मुझे नहीं पता किसका ज्यादा होगा, पहले मैं IA निकाल लेता हूं, फिर मैं IB निकाल लेता हूं, फिर मैं इनका डेल्टा I निकाल लेता हूं, अंतर निकाल लेता हूं। तो IA कितना होगा, I प्लस 4I प्लस 2 रूट I रूट 4I cos 92 cos π/2, क्या 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बन गया 5I। ऐसे ये I प्लस 4I प्लस 2 रूट I रूट 4I cos 2π, cos 2π कितना होता है 1, तो ये बन गया 2 और 2 4, 4I, 4 4 8 और 1 9, 9I। अंतर कितना, 9 में से 5 गया तो 4I, 4I, 9I में से 5I घटा दिया 4I, आंसर आया, खत्म। फॉर्मूले बेस है, A बिंदु पर इतना है, B बिंदु पर 2π है। लल्लू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम दे रखे हैं A और 2A, कलांतर दे रखा है पाई, न्यूनतम तीव्रता समानुपाती होती है। तो भैया कलांतर पाई हो तो तीव्रता न्यूनतम ही होती है, हमें पता है पहले से। I बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी, तीव्रता पूछिए, आयाम देकर तीव्रता पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं निकाल सकता हूं I1 बराबर K A स्क्वायर, कर सकता हूं क्या, या फिर डायरेक्ट लो, छोड़ो, आप A नेट निकालो, अंडर रूट A स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर प्लस 2A B cos पाई, cos पाई, तो ये बन जाएगा 4A स्क्वायर 5A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर, 4 और 1 5 माइनस 4 A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बन जाएगा A नेट। तो I नेट 2AB cos इतना बराबर K A नेट का स्क्वायर, अच्छा ये अंडर रूट आएगा, सॉरी अंडर रूट आएगा भैया, है ना, 2 2 4 और 1 5 माइनस 4, ठीक है। तो ये I नेट समानुपाती हो जाएगा, बराबर हो जाएगा K इंटू A स्क्वायर। तो क्या A स्क्वायर के समानुपाती आ गया, अरे A स्क्वायर के समानुपाती हो गया, देखो समानुपाती A स्क्वायर है। तो मैंने A नेट निकाल लिया, फिर फॉर्मूला लगा दिया I नेट बराबर A नेट का स्क्वायर, लल्लू लल। प्रांजल पढ़ाई किया कर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्रताएं दो कला संबंध शोधक देता है, तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता कितनी होगी? देखो दोनों की सेम दे रखी है, आपको याद आ रहा है फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं? 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। सोचो दोनों की सेम दे रखी है और आपको पता है कि संपोषी व्यतिकरण में ये कितना होता है? ये होता है 2n पाई। अगर इसको पुट करोगे तो ये बनेगा 4I0 cos स्क्वायर n पाई। cos n पाई कितना होता है? -1 का स्क्वायर, तो 4I0 बन गया है। बस खत्म। जल्दी बोलो, दोबारा चेक कर लो क्यों, इसमें क्या हुआ? आयाम a और a है, तो a नेट बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई। तो बच्चों ये बन गया 4a स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर 5a स्क्वायर, और ये बन गया, अरे भैया, रूट ऑफ 2a का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 5a स्क्वायर। cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो -4a स्क्वायर, तो ये बराबर √a स्क्वायर तो बन रहा है। हाँ, cos पाई -1। अबे पावला, छोड़ो। चलो बच्चों ये कर लिया। अच्छा, इसमें कितनी अच्छी बात है, ध्यान से समझो, इस बात को फील करो। इसकी तीव्रता I है और इसकी तीव्रता I है, और अगर ये कहीं पर संपोषी व्यतिकरण कर रहे हैं, मान लो ये संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी, तो यहां पर जो I आता है वो आता है 4I0। अगर ये I0 है और ये I0 है तो ये 4I0 आता है। इसको नोट करो, इस बात को नोट। क्या बोल सकते हो? I बराबर 4 गुना आता है, इंडिविजुअल एक का 4 गुना आता है। इस बात को नोट कर पाए आप? संपोषी व्यतिकरण मतलब इसका I0 था, इसका I0 था। अगर यहां पे संपोषी होता है तो आंसर आता है 4 गुना, मतलब किसी एक स्रोत की तुलना में कितना गुना हुई? 4 गुना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। कि संपोषी व्यतिकरण में अगर दोनों स्रोतों की तीव्रता बराबर हो तो संपोषी की जगह पर कितनी तीव्रता आती है? तो आंसर है किसी एक इंडिविजुअल का 4 गुना आती है। किसी एक इंडिविजुअल का 4 गुना आती है। इसको किसी को दिक्कत क्या आ रही है? किसको दिक्कत आ रही है? सर न्यूनतम तीव्रता पूछी है। एक मिनट है ना, पहले बताओ ये जो बात कर रहा था इसमें कोई दिक्कत? मैं उसमें बात करूंगा, भी रुक जाओ ना। संपोषी का 4 गुना तो, अबे अंकित राज तुम गधा है क्या? सही है, ये I0 है, तो ये संपोषी में क्या होता है? इक्वल हो तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा तो 4I0 बचेगा। तो भैया ये 4 गुना है एक इंडिविजुअल की। ये बात समझ में आ गई? अब जो पढ़ेंगे नहीं वो कुछ भी बोलेंगे, ठीक है।
यहां तक क्लियर आ गई? मैं कुछ उसमें बात करूंगा, मैं उसमें कुछ बात करूंगा, ध्यान दो, रुक जाओ भैया। यहां तक बताओ पहले, क्लियर है क्या? पहले यहां तक बताएं क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने सही बोला, सर प्रकाश की, उसने बोला एक कलांतर इतना है, तो प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता किसके समान? इस लाइन को पढ़ना बच्चे ध्यान से। न्यूनतम तीव्रता किसके समानुपाती है? प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता। तो मुझे बताओ आई मिनिमम क्या होती है? आई मिनिमम क्या होती है सर? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होती है आई मिनिमम। और आई बराबर अगर KA स्क्वायर होता है तो √I बराबर √K इंटू A होगा, यानी कि सर √I समानुपाती होगा आयाम के। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, आयाम के समानुपाती होगा। और अगर वैसे भी तुम करो, वैसे भी तुम करो, तो ये बन जाएगा (2A माइनस A का स्क्वायर। अरे सही तो आ रहा है यार, (2A माइनस A सही तो आ रहा है। ठीक है, मैं तेरी बात को माना कि हाँ उसमें लिखा है न्यूनतम तीव्रता किसके समानुपाती, तभी तो सही आ रहा है यार। मतलब तेरी बात मुझे लगी कि कुछ सही है। प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता किसके समानुपाती होगी? आयाम दे रखा है और उनके बीच में कलांतर भी दे दिया, या तो कलांतर, ठीक है यार, दोनों से एक ही तो आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, कोई ना, मतलब जहां गुंजाइश है वहां बिल्कुल सोचा जा सकता है, बिल्कुल। चलो चलो आगे बढ़ो यार पहले, है ना। बाकी और कुछ होगा तो सोचेंगे, उसमें मुझे नहीं लग रहा वैसे कुछ है, पता नहीं तुम्हें कितना क्यों सोच रहे हो। चलो फटाफट जल्दी बताओ, अब देख के बताओ कर लोगे क्या? जल्दी जल्दी बताओ, कर लोगे क्या? क्या कर लोगे? प्रत्येक की आई दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 4I cos स्क्वायर 120/2। क्या ये आंसर होगा इसका? कर लोगे? ठीक है ना, सेम सेम दे रखी है, आंसर हो गया इसका। अरे भाई कहां गया तू? ये आंसर हो गया इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है, तो अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात क्या कर लोगे? आपको I1/I2 दिया है 25/1, यानी कि 25, तो I max बटे I मिनिमम निकालना है। क्या निकाल लोगे? सिखाया मैंने, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इसे लिख देंगे √I1/I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे ऐसे √I1/I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या टाइम पास कर लोगे? क्या टाइम पास कर लोगे? जल्दी जल्दी बोल दो, थम दे दो फटाफट, करो मत। आगे तीव्रता 2, 3 है, तो औसत तीव्रता क्या जोड़ना सिखा दिया? 2 और 3 5। चलो दो तरंगे दे दी और कला संबद्ध है कि नहीं? कॉस को आप लिख सकते हो 3 sin ω_t माइनस kx प्लस π/2 sin 90 प्लस थीटा। तो दोनों कला संबद्ध है। आंसर बोलो फटाफट से इसका। कला संबद्ध दिख रहे हैं? कला संबद्ध दिख रहे हैं ना? जल्दी बोलो, हाँ लिख दो जल्दी।
दोनों कला असंबद्ध है गधों। दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते। दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी नहीं होते, असंबद्ध है। दो स्वतंत्र लिखा है, अलग अलग नहीं होते, एक से दो बनाना पड़ता है। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी बताओ, व्यतिकरण की घटना कब प्राप्त होती है? चलो टाइम पास छोड़ो, दोनों कर लेना, है ना। मैं थियोरेटिकल को आगे बढ़ा रहा हूं, टाइम पास वाले क्वेश्चन को सबको आगे बढ़ा देता हूं मैं। आयाम दे रखे हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पे तीव्रताओं का अनुपात निकाल लेना भैया, प्रैक्टिस कर लेना। आई और 2i दे रखी है, अधिकतम न्यूनतम कर लोगे टाइम पास, अधिकतम न्यूनतम जो भी है। और अधिकतम क्या होती है? सीधा सीधा फॉर्मूला है यार, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। प्रथम द्वितीय तरंग कितनी कला में है? साइन और कॉस कितनी कला में होते हैं बच्चों? π/2 में होते हैं क्या? कॉस को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, π/2। कर लोगे? आगे पीछे देख लोगे, प्लस में तो आगे, माइनस में तो पीछे, ठीक है। परिणामी आयाम होगा। अब देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बस इक्वेशन की फॉर्म में। ये a है, ये a है, और कलांतर कितना है? डेल्टा फाई, ये रहा। तो आयाम लिखोगे बच्चों, रूट ऑफ, वही क्वेश्चन डराने की दूसरा, a² प्लस b² प्लस 2a cos π/3। मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे, मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे, टाइम पास कर लोगे भाई ऐसे। चलिए फिर से अधिकतम मिनिमम तीव्रता, क्या तीव्रता के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है? बच्चों तीव्रता वाले क्वेश्चन तो कम से कम कर लोगे। मैं उन क्वेश्चन को करवाऊंगा जो कल अपन ने बड़े थे, अलग क्वेश्चन वाले जो थे। मैंने तीव्रता की बहुत प्रैक्टिस कराई है तुम्हें, क्या कर लोगे तुम? अधिकतम मिनिमम तीव्रता, ठीक है। चलो आंसर देते जाओ अब मुझे, अब मुझे आंसर देते जाओ। मैंने आपको तीव्रता वाले क्वेश्चन कराए हैं और आज भी करा दिए, अब उन्हीं क्वेश्चन को बार बार तो नहीं कराएंगे, ठीक है। अब आंसर दो, नए क्वेश्चन आएंगे। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर है, बताओ क्या था? मैंने आपको बनाया था 2n-1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। इसमें n से 1 से स्टार्ट होता है। अरे कोई बात नहीं ना, देखो ये तो n लैम्डा तो गलत है, ये भी गलत है। अब सर या तो ये या ये, आप मान पुट करके देखो ना n के वैल्यू, n की वैल्यू 1 पुट, अगर मान पुट करोगे इसमें, अगर n बराबर 1 2 3 पुट करोगे तो आपको मान मिलेंगे कितना? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। ये तो विनाशी की स्थिति नहीं होती है, तो भाई ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0 पुट करोगे तो λ/2, 3 λ/2। हाँ यही तो होता है सर, बस तो फोर्थ आंसर सही है भाई। अगर मैं माइनस लेता हूं तो मैं गिनती 1 से स्टार्ट करूंगा, उसने प्लस लिया है तो वो गिनती 0 से स्टार्ट करेगा, क्या फायदा, क्या दिक्कत है? आपको मेन तो ये है ना, λ/2, 3 λ/2 ये आना चाहिए, तो आ तो रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? कल सिखाया था मैंने, बस मैंने ही जानबूझ के माइनस इसलिए लिखा ताकि मेरे दिमाग में एक बात हो जाए कि यार 1 पुट करूंगा तो पहला मिनिमा आएगा और 2 पुट करूंगा तो दूसरा मिनिमा आएगा। जबकि अगर प्लस लिखते हैं ना बच्चों तो वहां प्रॉब्लम होती है। जो टीचर प्लस लिखा देते हैं वो बच्चे गड़बड़ रहते हैं, क्योंकि प्लस वाले में क्या होगा, तीसरे मिनिमा के लिए 2 पुट करना पड़ेगा, है ना। सॉरी, तीसरे मिनिमा के लिए 4 पुट करना पड़ेगा। कितना पुट करना? तीसरे 2 पुट करना पड़ेगा, एक कम पुट करना पड़ता है। तो कंफ्यूजन न रहे इसलिए हमने माइनस वाला सीखा है, ताकि दिमाग में फिक्स है 10वां मिनिमा तो 10 पुट कर दो, 12वां तो 12 पुट कर दो, इसलिए हम माइनस में लिखते हैं। तो बाकी आपको तो पुट कर करके देखो, आधे आधे जिसमें आते हैं वो आंसर सही है। चलो बढ़िया। फिर से तीव्रता का अनुपात आ गया, अधिकतम और मिनिमम मैंने आपको क्लास में कराया ये आयामों का अनुपात, क्या निकाल दोगे? ठीक है, निकाल देना। हाँ चलो
अब जो कल पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सोचो खुद से। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिनकी प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई, लेकिन जिनकी करा दी उसमें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त, ओ हो, तीसरी दीप्त के लिए कलांतर कितना होगा? कलांतर, अरे भैया दीप्त के लिए कलांतर का फॉर्मूला था डेल्टा फाई बराबर 2n पाई। तीसरी दीप्त मतलब n बराबर 3 पुट कर दो यार, कैसी बात कर रहे हो पांडे जी यार। डेल्टा फाई बराबर 6 पाई आंसर यार, शर्म आई यार बोल बोल के यार मुझे तो। नहीं आया तो मैं ना, मैं नहीं आया, मैं आ गया यार। ये लो टाइम पास क्वेश्चन है यार। अब ऐसे, अब देखो, अब तुम्हें इंटेलिजेंस होनी चाहिए। वो तीसरी अदीप्त पूछता तो क्या करते? अदीप्त के लिए क्या करते? अदीप्त, तो मैं डेल्टा फाई का वैल्यू n-12 लिखता, और अदीप्त है तीसरा अदीप्त, थर्ड अदीप्त, कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर 3 पुट कर देता, तो डेल्टा फाई का मान 2 इंटू 3 में से आधा गया तो 2.5 इंटू कितना पाई, बस 5 पाई आंसर आ जाता। थर्ड अदीप्त है ये, मतलब चाहे ये पूछो चाहे ये पूछो, आना चाहिए। मैं तो बोलता हूं आपको पथांतर भी आना चाहिए। कलांतर की जगह पथांतर पूछता तो क्या होता? सर पथांतर पूछता तो एन लैम्डा लिख देते इसे, कितना सिंपल है। जल्दी बताओ, कश्यप के मुंह हाथ खुल गए, भूत बन गया। पढ़ ही नहीं रहा वो, मैं बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं। एन की जगह आधा लिख देता हूं अदीप्त में, दीप्त में एन की जगह एन लिखता हूं। बाकी बच्चे बोलो भाई कुछ, बाकी बच्चे बोले भाई अत्याचार हो रहा है क्या आपके साथ? अत्याचार तो क्या हो ही नहीं सकता, इतना तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। तुम लोग ही गधे हो। हाँ ठीक है, चलिए करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपने मेहनत की है, क्वेश्चन फॉर्मूला की है सबकी, तो देखो आप मजा आ जाएगा। यंग द्विप्रिज्म में प्रत्येक तरंग की तीव्रता है जहां पर कलांतर फाई हो तो आई क्या होगा? अरे यार ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने तो सुना था कि यार इसका आंसर है क्या, यहां पर आई नॉट है ना, आई नॉट और आई नॉट। कलांतर फाई है बच्चों, अरे कुछ भी हो मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है, कलांतर कुछ भी हो, मुझे तो आई नेट का फॉर्मूला पता है। आई बराबर क्या आता है? 4i0 कॉस स्क्वायर, कलांतर है ना, फाई है तो फाई बाई 2। लेकिन ऑप्शन में सर एक भी नहीं है, क्योंकि कभी आपसे गणित की एक्सपेक्टेशन करता है, कभी आपसे गणित की एक्सपेक्टेशन करता है। ये तो गलत है और ये गलत है। 1 प्लस कॉस थीटा 2i0 को ऐसा कैसा लिखा? इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। वन प्लस कॉस थीटा को मैथ्स में लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। फोर्थ आंसर करेक्ट है। तो अच्छे बच्चे याद रखें, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लो।
अरे हो गया, ठीक है। चलो आंसर दो। चमकीली व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई समान तीव्रता, असमान चौड़ाई असमान तीव्रता, समान चौड़ाई समान तीव्रता, क्या है? क्या समान चौड़ाई और समान तीव्रता? बताया है मैंने पॉइंट। सभी चमकीली की चौड़ाई समान होती है, तीव्रता समान होती है। ठीक है बच्चों, बढ़िया, सारे पॉइंट आ गए। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा अगर कोई बच्चा करके दिखा दे तो, मेरे बिना बताए मजा आ जाएगा मुझे। ले लो 1 मिनट, तुम 1 मिनट ले लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आंसर बता दो, मुझे आंसर बता दो। कैलकुलेटर यूज करो, लेकिन मुझे आंसर बता दो। सी आंसर बोल रहे हो? चलो करते हैं। एक बिंदु पर तृतीय चमकीली फ्रिंज मिलती है 700 नैनोमीटर तरंग के साथ। उसी बिंदु पर 5वीं चमकीली फ्रिंज प्राप्त करने के लिए तरंग दैर्घ्य क्या होगी? मुझे ये बताओ, अगर किसी एक बिंदु पर तृतीय चमकीली फ्रिंज मिल ही रही है तो वहां पर 5वीं चमकीली फ्रिंज कैसे बन सकती है? अरे यार, जब थर्ड चमकीली बन रही है, थर्ड चमकीली मतलब क्या है? थर्ड मैक्सिमा, तो वहां 5वीं चमकीली कैसे बन सकती है? सर इसका मतलब है इस बिंदु पर, है ना? इसका मतलब है सर, एक बार लैम्डा को यूज किया, लैम्डा 1 जो है कितनी? 700 नैनोमीटर। और सर दूसरे केस में लैम्डा ही बदल दिया, लैम्डा निकालना है। क्या यूज करें? क्या यूज करें कि उसी दूरी पर कौन सी बने? उसी दूरी पर कौन सी बने? 5वीं चमकीली, 5th मैक्सिमा बने। मतलब पहले मशीन में लैम्डा 1 की तरंग दैर्घ्य डाली 700 की, अब उसी मशीन में दूसरी लैम्डा डाली। हाँ सर, फिर संभव है, फिर संभव है। समझो, इस बिंदु की दूरी मान लो y है और यहां पे थर्ड मैक्सिमा बन रहा है, मतलब इसकी दूरी होगी 3 बीटा, और 3 बीटा की दूरी होती लैम्डा 1 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ये सेटअप में स्मॉल डी कुछ होगा, कैपिटल डी कुछ होगा। बहुत बढ़िया, घर पे चला गया। अब आदमी उसी जगह पे वापस आया अगले दिन। पहले दिन लैम्डा को यूज किया था लैम्डा 1, उसी जगह पर आज यूज किया है लैम्डा 2। दूसरे दिन एक्सपेरिमेंट किया तो उसने उसी जगह पर, यानी कि उसी y दूरी पर क्या मिला? 5th मैक्सिमा, यानी कि 5 बीटा डैश। लैम्डा बदल गया तो बीटा को बीटा डैश लिख दिया, तो हम कहेंगे 5 इंटू लैम्डा 2 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। क्यों? क्योंकि सर ये मशीन तो कॉमन है ना सर, कैपिटल डी स्मॉल डी तो मशीन में आते हैं, ये तो कॉमन है। उसी बिंदु पर जहां पहले तीसरा मैक्सिमम मिला था, उस पर 5वां मैक्सिमम मिला लैम्डा 2 के साथ। तो क्या इन समीकरणों को बराबर कर दोगे क्या? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनको बराबर कर दो यार। बराबर करने पर, अरे समझ में आया? जल्दी बताओ। और आपको इवन दिख भी रहा होगा, इसमें क्या है? 3 लैम्डा 1 कैपिटल डी स्मॉल डी कॉमन है, और इसमें कितना है? 5 लैम्डा 2। बस बराबर करना है,
अच्छा जगह नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, तो मैं कर दूंगा 3 लैम्डा 1 बराबर 5 लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 का मान आ गया 3/5 लैम्डा 1 बराबर 3/5 इंटू कितना था 700। सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। उसी बिंदु पर जहां पहले तीसरा मैक्सिमम बना था वही पांचवा बना है यार। बढ़िया यार, कितना बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। $420, बढ़िया। कैलकुलेशन मत करो, आ जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपको कहता यहां पांचवा मिनिमा बना है तो क्या करते? जिस बिंदु पर थर्ड मैक्सिमम बना था वहां पांचवा मिनिमा बना है तो क्या करते आप? पांचवा मिनिमा तो क्या 5 की जगह 5 माइनस आधा 4.5 लिख देते? इतनी बुद्धि लगाओ। लैम्डा 2 की तरंग दैर्ध्य से अगर इसी बिंदु पर पांचवा मिनिमा बनता तो क्या तुम 5 की जगह 5 माइनस आधा 4.5 लिख देते अपने दिमाग से? लिख लो, अच्छे बच्चे तुरंत नोट कर लें। यदि इस क्वेश्चन में पांचवें मैक्सिमा की जगह पांचवा मिनिमा बनता तो हम इस 5 की जगह 5 माइनस आधा 4.5 लिख देते, बाकी कोई अंतर नहीं होता। जहां 5 लिखा हुआ 4.5 हो जाता। लिख लो आप लोग मन से लिख दो। यदि पिछले क्वेश्चन में उस बिंदु पर पांचवा मिनिमा बनता तो लैम्डा 2 बताइए। तो लिख दो, 5 की जगह 5 माइनस आधा 4.5 लिख देंगे, क्योंकि मिनिमा में क्या होता है, पांचवा मिनिमा मतलब 4.5 बीटा। क्लियर हो गया बच्चों? पांचवा मिनिमा क्लियर हो गया। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बच्चों आपके साउंड वेव के क्वेश्चन है या वेव्स चैप्टर के क्वेश्चन है। वेव्स के क्वेश्चन जो हमने पढ़ा भी नहीं लेकिन क्वेश्चन को हम कर लेंगे। चलो पढ़ते जाओ फटाफट और करते जाओ। दो कण सरल आवर्त गति क्या होती है? अरे मत डर। y1 दे रखा है, y2 दे रखा है, आपको दिख रहा है कलांतर कितना है, फाई है, और ये a1 है और ये a2 है। तो आयाम क्या होगा? परिणामी आयाम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, क्या सेकंड आंसर है? अरे सरल आवर्त गति करे या परल आवर्त गति करे, मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तरंगों के अध्यारोपण में ऊर्जा नष्ट होती है, वृद्धि होती है या समान बनी रहती है, केवल पुनर्वितरण होता है? बिल्कुल सही बात है। चलिए, दो स्रोतों से तरंगे एक दूसरे पर विशेष बिंदु पर अध्यारोपित होती है, आयाम और आवृत्ति बराबर है, तीव्रता का अनुपात क्या होगा जबकि दोनों कलन एक समान कला में पहुंचे और दोनों 90 के कलांतर में पहुंचे? अच्छा, एक है एक समान कला और एक है 90 डिग्री का कलांतर। बच्चों ध्यान से समझना, समान आयाम और तीव्रता बराबर है। अगर आयाम और तीव्रता बराबर है, आयाम और आवृत्ति बराबर है, तो क्या तीव्रता भी बराबर होगी? यस, तो तीव्रता भी बराबर होगी। इसको आई नॉट और इसको आई नॉट। क्या ये समझ में आया पहला पॉइंट? कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आयाम और आवृत्ति बराबर है तो आपको समझ जाना चाहिए
कि यार फॉर्मूला मैंने बताया था तीव्रता का 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, तो तीव्रता बराबर है। तो भैया तीव्रता बराबर है, ठीक है। दो बिंदु लिए, एक बिंदु तो मान लो ये है जहां पर कलांतर कितना है, समान कला है। मैं आपको बता चुका हूं कि समान कला का मतलब क्या होता है। समान कला का मतलब होता है डेल्टा फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, इसको समान कला बोलते हैं। और दूसरा बिंदु है, मान लो ये, यहां पर डेल्टा फाई कितना है 90 डिग्री। ओहो 90 दे रखा है यार। तो दोनों में दोनों पर तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। मान लो यहां पे तीव्रता है I1 और यहां पर है I2। तो बच्चों I1 बराबर क्या बन जाएगी 4I0 कॉस स्क्वायर। समान कला का मतलब क्या होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, क्या 2n पाई। अरे 2n पाई होगा यार, 2n पाई होगा, ठीक है। मतलब कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 लिख दो। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 4I0 कॉस स्क्वायर, क्या इसको 90/2 लिखूंगा, यस। क्या बटे शटे सॉल्व कर लोगे। कॉस 0 होता है 1, ये कट गया, ये कट गया। कॉस 45 अंडर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2:1। आंसर हो गया 2:1। क्या मैंने आपको ये बात बता दी थी, समान कला का अर्थ होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, और विपरीत कला का मतलब होता है पाई, 5 पाई, 7 पाई। ऐसा नहीं बताई तो लिख लो। समान कला का अर्थ होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, और विपरीत कला का मतलब होता है विषम गुणांक, पाई, 3 पाई, 5 पाई। ये सब लिख लो फटाफट से। ये विपरीत कला का मतलब होता है। ये शब्द आनी चाहिए अपन को, समान कला का अर्थ क्या होता है, विपरीत कला का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलो। दो तरंगों की तीव्रता आई है, किसी बिंदु पर समान कला में, समान कला में गति करती है, समान कला में गति करती है। पी बिंदु पर उनकी परिणामी तीव्रता का मान कितना है। यहां से और यहां से निकली। समान कला का मतलब अभी बता दिया मैंने, 0, 2 पाई, और दोनों के सेम है तो क्या हो जाएगा 4I कॉस स्क्वायर। क्या 0/2 लिख दूं तो आंसर कितना आ गया 4I। खत्म यार, सिंपल। आयामों का अनुपात दे रखा है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। कॉन्फिडेंस दिखाओ, कर लोगे, कॉन्फिडेंस दिखाओ। व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता क्या होगी, क्या बता चुका हूं, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। सब वेव, ये सब वेव्स चैप्टर के क्वेश्चन है, लेकिन क्या एक जैसे लग रहे हैं। यस, तीव्रताओं का अनुपात दे रखा, तो अधिकतम और मैक्सिमम क्या सिखा चुका हूं। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर सब एक जैसे ही होते हैं। विश्वास सही था, आपने सही बोला था, मास्टर जी झूठे नहीं है। विश्वास आ गया, मास्टर सही बोलता है। ये सब एलएन मॉड्यूल के डायरेक्ट क्वेश्चन है। WM004 ये उनके नंबर आते हैं वहां पे, है ना। WM का मतलब था वेव मोशन, वेव मोशन का 0046 नंबर का क्वेश्चन है एलएन का, ठीक है। चलिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होगा। विनाशी के लिए क्या 4th आंसर सही है। और ये अधिकतम तीव्रता व किसी एक तरंग की तीव्रता का अनुपात n है, तो n का मान कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, ये वाला 53।
बताओ ये आई मैक्स कितना होता है 4I0 और सिंगल किसका कितना होता है I0 तो अधिकतम और सिंगल का अनुपात पूछ रहा है, मतलब 4I0 बटे 4I0 बटे I0 का अनुपात पूछ रहा है। क्या ये 4 होगा? अभी जो बताया था ठीक है भाई, कराया था मैंने, अभी याद आ रहा है आपको? चलो ठीक है, तो जोड़ घटाओ के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है बस, बढ़िया। अब मैं आपको बताऊं YDAC में अपन ने जो भी किया, मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा था, उसका डेरिवेशन नहीं किया। अब अपन YDAC में यंग द्विध्रुवीय प्रयोग में डेरिवेशन कर रहे हैं। y दूरी पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, उसका डेरिवेशन अपन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो YDAC के क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया वो याद हो गए, मतलब बहुत कुछ हो गया। अब डेरिवेशन करा रहा हूं ताकि कम से कम क्वेश्चन तो निमट गए, जिसके अच्छा हो वो याद करना। अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे डेरिवेशन को भी देखें, काम का है। देखो ध्यान से, ये हमेशा की तरह दो स्रोत हैं S1 S2, यहां पर ये S1 है, ये S2 है, इसकी तीव्रता को I1 बोल दो, इसकी तीव्रता को I2 बोल दो, ये बीच की दूरी को स्मॉल d बोलते ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और ये कैपिटल D होता ही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैंने कहा कि मेरे को दो तरंगें यहां मिली और एक तरंग यहां से यहां मिली, ये P बिंदु पर मिली और इस P बिंदु की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी है y, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट है। बहुत बढ़िया। P पर क्या होगा ये मुझे पता है, समपोषी होगा, उसकी कंडीशन भी मुझे याद है, विनाशी होगा तब भी मुझे याद है। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि D जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है कैपिटल D से, मतलब ये दूरी बहुत ज्यादा है पर्दे की और इनके बीच में दूरी नगण्य है, मतलब बहुत कम है। इतनी कम है कि लगभग S1P, पढ़ो ध्यान से, S1P और S2P ये लगभग लगभग समान ही है, समांतर ही है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन समांतर है। मुझे बताओ बच्चों कि क्या आपको इनमें अच्छा, अब मुझे अब ध्यान समझना, ये दोनों तरंगे यहां पे जा रही है और ये इतनी पास है कि हम दोनों तरंगों की जगह एक तरंग बना देते हैं बस, और इसका कोण थीटा मान लेते हैं। दोनों सफेद तरंगों की जगह एक तरंग बना लेते हैं और अध्ययन करते हैं ताकि अध्ययन आसान हो जाए। मैं लिखाऊं एक तो ये बात, और दूसरी बात, पीली तरंग एक तुल्य तरंग है, दोनों सफेद तरंगों की। क्या बात समझ में आई? अरे दो दो मिल रही है, हमने बोला कि यार एक ही बना लो मोटा मोटी, क्योंकि ये बहुत पास पास में है। ठीक है, चलिए, आपको एक बात जरूर दिख रही होगी कि यार ये व्हाइट वाली जो तरंग थी नीचे वाली, अगर मैं इस दूरी को, ये दूरी जो है इसको हटा दूं तो क्या इसके बाद वाली दूरियां क्या लगभग बराबर ही हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं अगर इसको हटा लिया जाए तो?
अरे से हटा लिया जाए तो क्या लगभग ये बराबर ही है। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा ये मतलब ऐसे तुल्य उल्य बस सब बोलने के लिए है ना, ऐसा मत सोचना कि 2 की जगह तीसरी कहां से आ गई, है ना। ओ शिट, अरे यार पूरा मिट गया यार। चलो चलो जल्दी देखो जल्दी देखो, है ना। मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, गलत बटन दब गया। चलो ध्यान दो, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं ना। ये S1 है, ये S2 है, S2 है और ये दूरी D है। यहां से तरंग आई, यहां से तरंग आई, ये इधर ये इधर, ये बिंदु P है, इसकी दूरी Y है, ये Y है। चलिए हमने कहा ये यहां पर इतना दूर, इतना रास्ता एक्स्ट्रा है S2 का, नीचे वाली का ये रास्ता एक्स्ट्रा है। अगर नीचे वाले के इस रास्ते को हटा दिया जाए तो क्या आप बोलोगे सर यही इनके मध्य पथांतर है? क्या ये बात आंसर सही है? क्या यही पथांतर है? यही पथांतर है? पहले बताओ है कि नहीं, क्या यही पथांतर है? हाँ सर यही पथांतर है, यही पथांतर है। बहुत बढ़िया। मैंने अपने मन से एक लाइन बनाई यूं करके और इसको कोण को मान लिया कि ये कोई थीटा है। अगर आप त्रिकोणमिति लगाते हो कि ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये थीटा। मैं नहीं बता रहा कैसे लगाया, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता विश्वास रखो गणित पर। तो बच्चों ये थीटा है, ये डी है, तो ये दूरी आती है डी साइन थीटा। तो आपको ये बात आ जानी चाहिए कि इन दोनों रास्तों में ये वाला रास्ता ही अलग रास्ता है, जिसको बोलेंगे पथ का अंतर डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। साइन थीटा मैंने आपको बोल दिया, डी जो है बहुत 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 कम है कैपिटल डी से, पहली बात। और दूसरी बात, थीटा कम है यहां पर, अतः थीटा कम होने पर साइन थीटा लगभग टेन थीटा लगभग थीटा होता है। साइन थीटा को लगभग टेन थीटा और टेन थीटा को थीटा, ऐसे लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए गणित में। तो ये मैंने लिख दिया पथांतर। मुझे बताओ त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यहां से लेकर यहां P पे गए और इसमें गए, क्या आपको दिख रहा है टेन थीटा बराबर कितना है? क्या y अपॉन डी है? क्या टेन थीटा y अपॉन डी है? ये कैपिटल डी, ये छोटा डी, क्या टेन थीटा y अपॉन डी है? यस। तो मुझे बताओ क्या इसको मैं d टेन थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको d टेन थीटा लिख सकता हूं? क्यों? कोण कम है इसलिए। चूंकि कोण कम है और टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन डी, तो d साइन थीटा बराबर, सॉरी डेल्टा एक्स बराबर, तो मेरे पास समीकरण आई डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, साइन को टेन लिखा, टेन को लिखा y बटे डी। और इस समीकरण से मेरे पास अगली एक इक्वेशन क्या आती है कि y बराबर डेल्टा एक्स कैपिटल डी बटे स्मॉल डी बटे स्मॉल डी। ये y दूरी पर किसी बिंदु के बारे में समीकरण आ गई। सर इससे क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मजे आया? मतलब इससे क्या मजे आया मैं आपको बताता हूं। यदि P पर मैक्सिमा है, यदि P पर मैक्सिमा है तो डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा पुट कर दो। तो इस समीकरण में एन लैम्डा पुट करने पर y बराबर एन लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये बन गया एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और मैंने आपको बताया था इस चीज को कहते हैं बीटा, तो ये डेरिवेशन हो गया y बराबर एन बीटा। एन वे उच्चिष्ट की दूरी है, एन वे उच्चिष्ट की दूरी, ऐसे दूसरा खुद से कर लेना।
nवे उच्चिष्ट की दूरी, जो करेगा वो फायदे में रहेगा, जो नहीं करेगा वो नुकसान में रहेगा। डेरिवेशन भी काम का है, ठीक है। ये डी साइन थीटा था, टेन थीटा लिखा, डेरिवेशन। चलो बाय बाय, टाइम हो गया। अच्छे बच्चों को बोलूंगा पढ़ के आना, डेरिवेशन काम का है।